बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़ी जंग के इर्द गिर्द घूम रही है। जंग है वोटर अधिकार की। मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। आज इस यात्रा का 7वां दिन है और इसकी शुरुआत कटिहार से हुई। आज सुबह 8 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कुर्सेला चौक कटिहार से यात्रा की शुरुआत की। दोपहर तक यात्रा सिमरिया चौक कुरोह पहुंची, जहां लंच ब्रेक रखा गया। इसके बाद शाम 4 बजे मिर्चई बाड़ी से यात्रा दोबारा शुरू हुई और देर शाम तक लोगों से संवाद जारी रहा। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में वोट चोरी की जा रही है। उनका दावा है कि 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आपकी असली ताकत आपका वोट है, इसलिए वो और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट छीन रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी हुआ और अब कोशिश बिहार में हो रही है, लेकिन बिहार की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर युवाओं के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वहीं बिहार में बेरोजगारी, पेपर लीक और बदहाल शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अपील की। उनका कहना है कि आजादी के नायकों गांधी, अंबेडकर, नेहरू, पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने जिस संविधान को बनाया उस पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक शख्स ने उन्हें अपना वोटर कार्ड दिखाया और बताया कि उन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया था, लेकिन अब उनका नाम सूची से ही काट दिया गया है। राहुल गांधी के मुताबिक जिन मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस और महागठबंधन की ओर है, उन्हीं के नाम हटाए जा रहे हैं। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान 3 ब्रेक रखे गए हैं। अभी तक यात्रा रोहतास, भागलपुर, गया, पटना और कटिहार जैसे जिलों से होकर गुजर चुकी है। राहुल और तेजस्वी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद साफ है, वोट चोरी के खिलाफ जनता को एकजुट करना। वहीं मैं अगर इस वोटर अधिकार यात्रा की बात करूं तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को देश भर से बड़े राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिल रहा है। बिहार से शुरू हुई यह यात्रा अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जैसे दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। उनके अनुसार ये यात्रा केवल राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए जन आंदोलन है। विपक्ष का आरोप है कि हाल के चुनाव में वोट चोरों की घटनाएं बढ़ी हैं, इसी के खिलाफ ये पहल की गई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का दावा है कि जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और ये यात्रा लोगों को संदेश दे रही है कि मतदान उनका बुनियादी अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब देखना होगा कि बिहार की इस वोटर अधिकार यात्रा का असर चुनावी राजनीति पर कितना पड़ता है। क्या वाकई ये यात्रा मतदाताओं को जोड़ने में कामयाब होगी या फिर ये एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट साबित होगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार की सियासत खुद देगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।